बस वो पानी का बिल माफ करने का शिगुफा इन्होंने जरूर छोड़ दिया। आप सोचिए कि अगर पानी सप्लाई के ऊपर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे लोग काम कर रहे होते तो पानी की सप्लाई आज हर घर में होती, और जो भी पानी आ रहा है उस पर आप बिल माफ कर रहे हैं। पानी ही नहीं है यहां पर, और पानी की जब सबसे अधिक आवश्यकता है, सबको मालूम है कि गर्मियों में पानी की आवश्यकता होती है, बाद में तो बरसात आ जाती है, उसके बाद उसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। और ये आज का कहानी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार में थी तो भारतीय जनता पार्टी मटका फोड़ने का काम करती थी। आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में तो कांग्रेस पार्टी मटका फोड़ने का काम कर रही है, और उस कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का अलायंस है। पूरे देश भर में राजनीतिक निर्लज्जता और राजनीतिक गंदे नाले में जिस प्रकार से नेता डुबकी लगा रहे हैं, उसमें केजरीवाल ने सभी नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने कहा कि साहब आपने राजनीतिक गंदे नाले की तैयारी की है, हम उसमें कूदेंगे और सबसे अधिक बार डुबकी लगाएंगे और आप सबको उसमें डुबकी लगाने में हम मात दे देंगे। यह अरविंद केजरीवाल की कारगुजारी है, पिछले 10 वर्षों का इतिहास है। आपको मैं एक डेटा दे रहा हूं। पूरे दिल्ली में जल संसाधन मंत्रालय ने जो सर्वे कराए थे उसके हिसाब से जो टोटल वाटर बॉडीज हैं वो 893 वाटर बॉडीज हैं। तालाब उसमें शामिल है। 893 वाटर बॉडीज का मतलब है कि वहां पर वाटर उपलब्ध है, तालाब के रूप में या छोटे पॉन्ड के रूप में या झील के रूप में, इस रूप में वाटर बॉडीज थे, जहां पर कि बरसात का पानी आकर के रहता है, जहां पर कि वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर है। इस तरह के 893 स्पॉट हैं। उस 893 में से 656 वाटर बॉडीज उपयोग में है ही नहीं, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। 656 में से मतलब 70% वाटर बॉडीज का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल पिछले 10-11 वर्षों में इन वाटर बॉडीज पर काम नहीं कर सकते थे? क्या अरविंद केजरीवाल जो स्वयं इस आपने वीडियो वाइट सुना, उसमें स्वयं कह रहे हैं कि आप मुझे 5 साल का वक्त दीजिए, मैं जमुना को टेम्स नदी की तरह चमका दूंगा। टेम्स नदी की तरह चमकाने की बात केंद्र के मंत्री उन्होंने भी कहा था कि हम इसमें वाटर बोट चलाएंगे और वाटर बोट दिल्ली से शुरू होगा, आगरा तक जाएगा। कुछ नहीं हुआ। अब वो मंत्री बदल गए, उनके पास वो मंत्रालय नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि हम वाटर बोट चलाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी को पता चल गया कि हम वाटर बोट चलाने की हैसियत रखते नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, तो उनका मंत्रालय ही बदल गया। नितिन गडकरी साहब ने कहा था, आपको याद होगा 2013-14 में जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो नितिन गडकरी जी ने कहा था 70% वाटर बॉडीज यूज में नहीं है, 237 वाटर बॉडीज का प्रयोग हो रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल ये चाहते कि हम इन वाटर बॉडीज को जिंदा कर दें, जो तालाब हैं, लगभग 400 से अधिक तालाब हैं दिल्ली में, उन तालाबों को अगर अरविंद केजरीवाल रिजर्वनेट कर देते, उनको जिंदा कर देते, तो शायद आज पानी की यह किल्लत नहीं होती। क्योंकि अगर आप रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर अलग अलग इलाके में, दिल्ली को जोन में भी अगर बांट करके हर जोन में अगर आपने वाटर रिजर्वायर की व्यवस्था कर दी होती, तो एक तो ग्राउंड वाटर भी ऊपर आ गया होता, वहां आसपास में हरियाली भी होती और गर्मी भी कम पड़ती और पानी की उपलब्धता लोगों को होती। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक IIT ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे आदमी थे। ये अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आपको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, एज इफ की आई एम दी मोस्ट लिटरेट एंड एजुकेटेड पर्सन। ये अरविंद केजरीवाल की थ्योरी होती है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जो एक IIT ग्रेजुएट हैं, इनकम टैक्स में रहे हुए हैं, इनको वाटर बॉडीज पता नहीं चला।
ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ये भारत सरकार के साथ मिलकर के, जल संसाधन मंत्रालय के साथ मिलकर के, और पीपुल्स पार्टिसिपेशन से, ये तो आम आदमी की पार्टी है ना। अगर ये आम जनता को, वाटर बॉडीज को रिजर्वनेट करने में अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा सा भी सहयोग मांगा होता, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली की पूरी जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होती, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।